हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष खाड़िया आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे CGL, CHSL और IB की तैयारी कैसे की जाए। जो नए हैं या जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन सभी की रणनीति के बारे में बातें करेंगे आज हम, क्योंकि एग्ज़ाम है। बात करें तो CHSL का 12 अप्रैल से है और CGL का 29 मई से है। और IB का एग्ज़ाम भी हो ही जाएगा, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। 9 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक आपने IB का फॉर्म फिल नहीं किया है और CGL का फॉर्म भी शुरू हो गया था, उसका फॉर्म भी आपने अभी तक फिल नहीं किया है तो फिल कर दें और पढ़ाई में जुट जाएं। तो आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी वैकेंसीज है, पिछली साल कितनी कट ऑफ गई थी। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल संडे था, मैंने बड़ी मेहनत करके ये चीज़ें, ये रणनीति तैयार करी है पूरे दिन बैठ के। और मैं आपके सामने बढ़िया से बढ़िया जो भी मेरी तरफ से एफर्ट हो सकता था मैंने ये कल का दिन उसमें यूज किया और रणनीति बनाई आप सब लोगों के लिए, ताकि आप नए हैं तो कोई आपके मन में कोई डर ना रहे। और जो आप अगर तैयारी कर रखे हैं थोड़ी बहुत या 50% कर रखे हैं तो आगे कैसे तैयारी करनी, उन सभी की बात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, ये एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। CGL और CHSL इन दोनों का एग्जाम पैटर्न, इसमें आएगी रीजनिंग। प्री की बात कर रहे हैं, फिर बाद में मेंस की भी, क्योंकि CHSL में तो प्री होता है और CGL में मेंस भी होता है। पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। रीजनिंग, मैथ, इस और जनरल अवेयरनेस। प्री में इनके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन, 25 चार पार्ट होंगे। इसके 25, इसके 25 और इसके 25 और इसके 25। ये 50-50 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हम कह सकते हैं। ये भी 50, ये भी 50 और ये भी 50। 1 घंटे का हमको टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन सोल्व करने के। CHSL और CGL जो दोनों का प्री होगा उसमें हमको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और तो क्वेश्चन होंगे हमारे सामने, जिसमें 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 इंग्लिश और 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो अब इन 1 घंटे में अपने को 100 क्वेश्चन करना है और मार्क्स भी कम से कम, बात करें तो कट ऑफ की मैं बात करूंगा तो अच्छे मार्क्स अपने को लाने हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए। तो वो कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि मॉक हम कैसे लगाएं। मॉक कैसे लगाने हैं, कितने मॉक लगाने हैं, वीक में या डेली लगाने हैं, जो भी हम मॉक की बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि हम मॉक मॉक अपने को कम से कम वीक में 2 लगाने हैं। वीकली 2 मॉक लगाने हैं, इतने से बहुत सफिशियंट है। और ये लगाने ही हैं, चाहे आप नए हों चाहे पुराने हों, चाहे आज ही तैयारी शुरू कर रहे हो, लेकिन आपको मॉक वीक में 2 कंटिन्यू लगाने हैं जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। इससे एक तो ये होगा कि आपका जो कंप्लीट मॉक लगाएंगे 100 क्वेश्चन का, उससे हमारे क्वेश्चन की रेगुलरिटी बनी रहेगी। जो भी टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो अपने को पता लग जाएगा। और अपने एक कंप्लीट सिलेबस भी रिवीजन होता जाएगा। 100 क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें इंग्लिश भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हो गई मॉक की, चाहे आप नए हों चाहे पुराने हों, मॉक तो आपको वीक में 2 लगाने हैं और वो पहले दिन से ही शुरू कर देने हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। और अगली बात करते हैं कि नोट्स कहाँ से पढ़े, टीचर कैसा हो अपने, मतलब किस टीचर से पढ़े, ये बातें हम करेंगे। नोट्स की बात करते हैं। अगर आप पुराने हैं और आपके पास नोट्स हैं पहले की तैयारी की हुई, तो आपको बिल्कुल भी अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस भी फैकल्टी से पढ़ाई करी है और जो भी नोट्स आपके पास हैं, तो ज़रूरी है कि हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है
उसको हमको कम से कम 5 बार रिवाइज करना है। इतना तो हमको करके ही जाना है, चाहे हमारे पास प्रैक्टिस है तो, चाहे कितने ही क्वेश्चन हो टॉपिक के, चाहे इंग्लिश हो, चाहे बात करें मैथ हो, जितने भी क्वेश्चन हो हमारे पास नए क्वेश्चन की तरफ भटकना नहीं है और हमको कम से कम 5 बार उन चीज़ों की रिवाइज करना है। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो प्रैक्टिस करने के। प्रीवियस ईयर के पेपर हो, बात कर लें 2016, 17, 18 और 19, कम से कम इतने तो पेपर होने ही चाहिए। और ये सीपीओ के भी हो सकते हैं आपके पास, सीजीएल के भी हो सकते हैं और सीएचएसएल के भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं बात बताया आपको सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं कि आईबी का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस बार इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज इनके क्वेश्चन होंगे हमारे पास 40 इस बार से किया गया है। पहले पिछली जो 2 साल पहले वैकेंसी आई थी उसमें 25 था, इस बार ये कर दिया है। और मैथ इसमें होंगे, मैथ के क्वेश्चन 20 होंगे, इंग्लिश के भी 20 और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन। इसमें भी वही हमारे को 1 आवर मिलेगा 100 क्वेश्चन। तो इसमें और कह सकते हैं कि आईबी का एग्जाम पैटर्न हो, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न हो, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है इन एग्जाम में। तो इनकी हम साथ भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि सीजीएल का बता दिया कि 29 मई से एग्ज़ाम इसका शुरू हो जाएगा और सीएचएसएल का 12 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तो हमको सिलेबस जो होगा हमारा कम से कम 31 मार्च तक कंप्लीट पूरा कर लेना है। उसमें 5 बार रिवीजन भी हो जाना चाहिए हमारा, और कंप्लीट हमारे सारे कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सारे सिलेबस हमारा पूरा होना चाहिए। इस अब शेड्यूल बनाना शुरू कर देना है हमको कि अब जनवरी चल रही है, जनवरी महीने में क्या पूरा करना है, फरवरी में और मार्च में, 3 महीनों में हमारे को क्या इतना पूरा कर लेना है, हर महीने में क्या क्या पूरा करना है। जैसे बात कर लें कि जनवरी में हम अर्थमेटिक कर लेंगे, फरवरी में एडवांस कर लेंगे और साथ में रिवीजन भी रोजाना करते जाएंगे, मॉक भी लगाते जाएंगे, और मार्च में फिर इनका रिवीजन करते जाएंगे। और इंग्लिश भी ऐसा ही कि जनवरी महीने में ग्रामर कर लेंगे, ईडियम फ्रेज कर लेंगे और वन वर्ड कर लेंगे, और अगले महीने में वोकैब इनका रिवीजन। और बात बुक की भी मैं बात बताऊंगा कि कहाँ से कौन सी बुक पढ़नी है आपको, और टीचर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किस किस टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और हमको संकल्प लेना है कि इस बार 2021 में ही जॉब लेनी है, इनमें से चाहे सीएचएसएल हो चाहे सीजेएल हो, और तीनों ही कोशिश करेंगे कि तीनों जॉब लें। तो बात करता हूं मैं पहले मैथ की। मैथ के लिए हम क्या पढ़ेंगे। मैथ के 2 पोर्शन होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक और एडवांस। ये दोनों सीएचएसएल और सीजीएल में तो पूछे जाते ही हैं, और आईबी में केवल अर्थमेटिक पूछे। ये हो गई। अब बात करते हैं कि किस टीचर से और कौन सा अपने पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो एडवांस के लिए आप चाहे एक ब्रह्मास्त्र बुक आती है जिसमें अच्छे से दिया गया है, टॉपिक वाइज बताया भी गया है और अच्छी अप्रोच उसमें लगा रखी है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी उसमें इंक्लूड है, एक ब्रह्मास्त्र ले सकते हैं। राकेश यादव सर की भी आती है और किरण पब्लिकेशन की भी आती है। ओल्ड पेपर भी आते हैं इनके, राकेश यादव सर के और किरण पब्लिकेशन के भी सोल्ड पेपर आते हैं। इनमें से कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो ले लेनी है, और अलग अलग बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना, सारी बुक अच्छी होती हैं। कम से बस ज़रूरत होती है कि हमको हमने कितना प्रैक्टिस किया है उन बुक में से, बस ये ज़रूरी होता है। तो कोशिश यही करनी है कि एक बुक ले लेनी है। और राकेश यादव सर की अर्थमेटिक और एडवांस दोनों अलग अलग बुक भी आती हैं, तो आपको जो अच्छी लगे वो ले लेनी है, और फिर उनको बस सोचना नहीं है, और जो लेके फिर उनका कम से कम 5 बार हम रिवीजन शुरू करते जाएंगे, मॉक लगाते जाएंगे, बस प्रैक्टिस और रिवीजन हमारा चलता रहना चाहिए। टीचर की बात करूँ तो पवन राव सर हैं हमारे, मदर्स की फैकल्टी हैं, और राजेश नेहरा सर हैं, और भी बाहर फैकल्टी हैं, सब अच्छी होती हैं, जो आपको मन करे पढ़ लें।
मैं मेरी बात करूं तो मैंने नेहरा सर से और पवन सर से पढ़ाई करी है, ठीक है दोस्तों। और मॉक हमारे को लगाना ही जाना है। बात करते हैं कि रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो हमको बस ये करना है, रीजनिंग को सिर्फ 1 महीना देना है, जनवरी का हमको महीना देना है रीजनिंग को, जनवरी में कंप्लीट कर लेनी है। और वो भी हम क्रैश कोर्स के थ्रू करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे और हाथ में इनका मॉक लगाते जाएंगे और मॉक के क्वेश्चंस का रिवीजन करते जाएंगे। ये हमको करना है, क्रैश कोर्स और मॉक। और इसमें जो टिपिकल टॉपिक होते हैं वो भी मैं बात को आपको बताऊंगा कि इन पे अपना मेन फोकस करना है। एक सीरीज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें क्या तरीका लगता है और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक मिसिंग टर्म्स वाले क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास, ये थोड़े ज़्यादा मायने रखते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनमें हम अपने को टाइम भी ज़्यादा लगता है। और बाकी पोर्शन तो हम कर लेते हैं 25 क्वेश्चन में, अगर 5 भी आ गए तो ये 5 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे। और भी टॉपिक मैं बताऊंगा, तो इन पे अपने को फोकस करना होता है क्योंकि इनमें एग्जाम में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। एक एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये अपने पास ये पार्ट होते हैं, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना और इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। मैंने बता ही दिया, जनवरी बस 1 ही महीना देना है अपने को रीजनिंग को, और क्रैश कोर्स कर लेना है और बाकी फिर अपना मॉक लगाते जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस होती जाएगी और मॉक के क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई का लेवल क्या रखना है। जैसे मान लो कि अपना प्री निकल जाएगा, मान लो निकल गया हमारा प्री। अब मेंस की बात करें तो जब मेंस की अपन तैयारी करने बैठते हैं तो अपने को लगता है कि यार इनके क्वेश्चंस का तो लेवल हाई है, तो ये अपने को गलती नहीं करनी है कि प्री के साथ साथ ही क्वेश्चंस का लेवल जो अपने को रखना है। इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैथ्स की बात करते हैं, क्वेश्चंस का जो लेवल है अपने को वो अप टू मेंस तक का रखना है, साथ साथ ये प्रैक्टिस करती जानी है। और कोशिश करना होगा कि टीयर 2 के जो मेंस के जो मॉक होंगे वो भी अपने को 3-4 मॉक लगा के जाना है एग्जाम में, प्री की एग्जाम देने जाएंगे तब, ताकि जब अपना प्री निकल जाएगा तो मेंस में फियर नहीं रहेगा मैथ्स के क्वेश्चन का कि क्या लेवल होता है। और एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री हो गई, मेंसुरेशन हो गया, तो इनका क्वेश्चंस का लेवल अप टू मेंस तक का रखना है ताकि अपने को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है दोस्तों। और टेस्ट सीरीज मैंने बताई दी आपको, वीक में 2 लगानी है और उनका एनालिसिस भी अच्छे से करना है कि कहाँ अपनी गलती हो रही है, क्या है, ठीक है दोस्तों। और प्री में बात करें तो चारों का वेटेज बराबर होता है, तो हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, कम प्रीफर भी नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंस कम नहीं दे सकते, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो। तो बात करते हैं, अपनी मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, अब बात करते हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़े हम। इंग्लिश की बात करते हैं तो अगर टीचर मैं सजेस्ट करूं तो मैंने यहाँ मदर्स से कपिल सर और कमलेश सर से इंग्लिश पढ़ी थी, तो आप भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी कमलेश सर और कपिल सर का चल रहा है, तो आप मदर्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बढ़िया फैकल्टी हैं। इंग्लिश में आपको कहीं भी बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। आप अगर उनके साथ साथ पढ़ते रहे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वो जैसे बताए गए उनके साथ साथ चलते रहे, रिवीजन करते रहे, मॉक लगाते रहे, अच्छी प्रैक्टिस होगी, उनके नोट्स सफिशिएंट होंगे। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो कहीं से भी, टेक्स्ट बुक से, मैंने टेक्स्ट बुक से ज्वाइन कर रखी है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गई हमारी इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं बुक भी आपको सजेस्ट करता हूँ, कौन सी बुक होगी इंग्लिश के लिए। एक तो मदर्स में भी मिलती है, टीडीएम फ्रेज की बुक भी मिलती है, बुकलेट भी मिलती है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बुक भी मिलती है। और प्रैक्टिस की बात करूं, वोकैब और प्रैक्टिस दोनों में आपको बताऊंगा। वोकैब आप वर्ड पावर मेडी के जो वीडियो सॉल्यूशन है, वर्ड पावर मेडी, इनके जो वीडियो सॉल्यूशन है यूट्यूब से, वहां से आप कर सकते हैं और साथ में बुक ले सकते हैं, ताकि वो जो भी वोकैब होगी आप साथ साथ तैयारी करते रहें। और प्रैक्टिस के लिए एमबी पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, मैं खुद भी ये एमबी पब्लिकेशन पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। कहीं भी इससे आपको बिल्कुल अप टू मेंस लेवल तक की होगी, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश में प्री और मेंस में कोई फर्क नहीं होता, आपने अच्छे से तैयारी करी है प्री की तो आपने इंग्लिश
इंग्लिश में तो मेंस में बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं इसलिए मेंस भी बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ तक, क्योंकि प्री तो लोगों का निकल जाता है, मेंस में बहुत दिक्कत आती है। पहली बार जब अपन मेंस का सामना करते हैं तो फियर भी होता है, तो ये फियर ना हो इसलिए आप मेंस की तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जीके की। जीके का भी सेम जैसे अपने इंग्लिश रीजनिंग में किया था, इसमें भी अपनों को सारे जितने भी टॉपिक हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई और ज्योग्राफी हो, इन सब की एक टीचर की या मेंटर की हेल्प तो अपने को लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जीके ऐसा ही सब्जेक्ट होता है तो अपने को पता नहीं होता है कि कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कैसे अपने को याद करना है और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ये टीचर की हेल्प तो आपको लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप किसी भी टीचर के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मॉक में प्रैक्टिस करते रहेंगे। और बात करें कि बुक कौन सी, तो आप चाहे लूसेंट ले लो साथ साथ रिविजन के लिए, और मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, साथ साथ टीचर के वीडियो देखते जाएंगे और नोट्स को रिवाइज करते जाएंगे। ये अपने को करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाते जाने हैं, चाहे सीपीओ के, सीजीएल के, चाहे एचएसएल के, कोई भी क्वेश्चन हो वो आपको साथ साथ लगाते जाने हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपनी अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या थी। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ सीएचएसएल और सीजीएल दोनों की बात करूंगा मैं। 2018 में क्या कट ऑफ थी और 2019 की क्या कट ऑफ रही है प्री की, ये सीजीएल हो जाएगा और ये तो सीजीएल में 2018 में जो कट ऑफ गई थी 111 गई थी। तो मैं एक बार, ये एससी की कट ऑफ थी, एसटी की कट ऑफ गई थी 103, ओबीसी की कट ऑफ गई थी 137, ओ सॉरी 131, और यूआर जनरल की कट ऑफ गई थी 136। ये 2018 हो गया। और सीएचएसएल की बात करें 2018 में एससी की गई थी 110, और एसटी की गई थी 99, ओबीसी की गई थी 133 और यूआर की गई थी 135। ठीक है, 2019 की बात करते हैं हम, एजेल और सीएचएसएल में एससी की कट ऑफ गई थी 116, एसटी की 105, ओबीसी की 136 और यूआर की गई थी 147 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 135। एचएसएल का भी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, और अगर मैं आईबी की बात कर लूँ इधर साइड में, जो लोगों ने निकाली थी, एससी की गई थी 50, एसटी की 50 थी, ओबीसी की 60 थी और जनरल की 60 थी। ये कट ऑफ का ट्रेंड रहता है, तो हर साल 2-4 नंबर बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम यूआर की बात करें तो पहले 2018 में 135 थी, इस बार 147 हो गई। तो आपको जब मॉक लगाने हैं तो इतनी तैयारी तो कर लेनी है कि कम से कम मॉक में आपके 150 प्लस तो आ ही जाएं जब आप एग्जाम देने जाएं। तो दोस्तों, ये सारी मैंने आपको बातें बता दी, क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का, क्या बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन से टीचर भी आप पढ़ सकते हैं। देखो यूट्यूब और अनअकैडमी पे बहुत टीचर अवेलेबल हैं, फिर भी आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। और मैंने बुक भी आपको सजेस्ट कर दी, क्या पैटर्न रहता है। और अब दोस्तों, आपको करना ये है कि एक रूटीन आप अपना बना लेना है। रूटीन कह सकते हैं चाहे शेड्यूल कह सकते हैं, एक शेड्यूल और आपकी पढ़ाई की आदत भी डालनी है कि आपको पढ़ाई की आदत अपनी बनानी है कि जो अब बचे हुए हैं जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने हमारे पास हैं, और सीजीएल के लिए 4 महीने कह सकते हैं, अप्रैल भी आ जाएगा, 29 में से है तो मई भी अपने पास है ही। तो एक ऐसा शेड्यूल बनाने ला है कि जनवरी महीने में मेरे को ये करना है, और रोजाना शाम को एनालिसिस करना है कि अब मैंने कितना पढ़ा, आज जो मेरा टारगेट था वो मैंने कितना अचीव किया। रोजाना अपने आपको टारगेट भी अपने लिए एक टारगेट सेट करना है कि आज मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा,
और फिर शाम को अपना एनालिसिस करना है कि मैंने आज कितना अचीव किया। तो दोस्तों ये ऐसा शेड्यूल बना के चलोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, रिवीजन भी साथ साथ करते जाओ, मॉक भी वीक में 2 लगाते जाओ। ऐसा नहीं करना कि जब मेरी तैयारी हो जाएगी तब मॉक लगाऊंगा, नहीं। आप तैयारी करके भी मॉक लगाना शुरू करोगे तो भी आपके कह सकता हूँ शुरू में अगर आपके नए हैं तो 60-70 नंबर आ जाएंगे, और अगर आपने तैयारी कर रखी है तो 110-120 आ जाएंगे। तो आपको साथ साथ पढ़ते भी जाना है और साथ साथ मॉक भी लगाते जाना है। जब आप मार्च क्रॉस कर जाएंगे तो आपके ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि 150 प्लस मॉक में आना शुरू हो जाएंगे। तो साथ साथ आपको करना भी यही है, तैयारी भी साथ, मॉक भी साथ और रिवीजन भी, ये चीज़ें करते रहनी है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से बढ़िया आपके लिए कंटेंट तैयार किया है मैंने कल बैठ के, और कोशिश करिए कि आपको अच्छे से अच्छे और बढ़िया से बढ़िया तरीका और जो भी रणनीति स्ट्रेटजी शेयर की जानी चाहिए थी मैंने अच्छे से करी है। और आप इंग्लिश के लिए कपिल सर, कमलेश सर बेस्ट हैं, और पवन राव सर, राजेश नेहरा सर ये भी बेस्ट है मैथ के लिए। और आपको स्टडी मटेरियल की दिक्कत है तो मदर्स का स्टडी मटेरियल मिलता है, आप यहाँ मदर्स में आके भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। बेस्ट बुक हैं, बुकलेट भी अच्छे से बना रखी हैं, और जो भी उनकी बुकलेट में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है प्री के लिए, मेंस के लिए भी। तो आप ये चीज़ें और बाकी कहीं भी आप मार्केट से भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं खुद मेरी बात करूँ तो मैं तो यहीं से यही चीज़ें जो बुकलेट और स्टडी मटेरियल है मैं इनसे ही पढ़ता हूँ। और आपको बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए। हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम इस बार ज़रूर 2021 में अपने लिए CGL, CHSL और IB की पोस्ट में ज़रूर हमारी भी एक पोस्ट लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहें। और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और वीडियो जो भी रणनीति होगी, स्ट्रेटजी, एग्जाम रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सारी सूचनाएं आपको वीडियो के जरिए मैं देता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।